नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार और स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे। बहुत दिनों से छात्र कह रहे थे सर नागपुरी की क्लासेस शुरुआत कराइए यूट्यूब पर। आप सभी छात्रों को सूचित कर देना चाहता हूं कि आपके एंड्रॉयड ऐप पे जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 नागपुरी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। एक दो वीडियोस बचे हैं जो कि आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। और आज आपके काफी वीडियोस अपलोड होने भी हैं जो कि आज अपलोड हो जाएंगे। तो मैंने भी सोचा कि भाई YouTube पर भी क्लासेस को जरूरी है और MCQ फॉर्मेट में सभी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करा दिए जाए। अगर आपको नागपुरी की क्लासेस की आवश्यकता है तो डाउनलोड कर लीजिए झारखंड वॉरियर ऐप और ज्वाइन हो जाइए हमारे क्लासेस पे, जो कि आपको लिमिटेड कंटेंट के साथ दिया गया है। साथ ही साथ नागपुरी का टेस्ट सीरीज भी शुरुआत हो रहा है जो कि हमारे ऐप पे ही जाएगा। 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज रहेगा, 10 से प्लस रहेंगे, यह आपको सूचित कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप माध्यम से। आज की जो क्लास है वो है बन हिरनी कर बेटा। ये लोक कथा आपको पढ़ना है आपके नागपुरी सिलेबस में और सभी छात्रों को ये पढ़ा दिया गया है बहुत अच्छे से। लेकिन इस कहानी को शुरुआत करने के बाद इस लोक कथा के एमसीक्यू क्वेश्चंस को शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा बहुत कुछ बता देता हूं जो कि आप लोगों से प्रश्न बनाने में मदद मिलेगा और चीज़ों को आप रिकॉल कर पाएंगे। बात ऐसी है कि ये चैप्टर कंप्लीट हो चुकी है और अभी बताने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो हिंट्स होता है वो मैं आपको सिर्फ डिलीवर कर देता हूँ। देखो, ये जो लोक कथा है उसमें एक हिरन के बारे में बताया गया है और एक राजा के बारे में बताया गया है। कहानी कुछ अटपटा सी है कह सकते हैं आप लोग, जो कि स्टोरी स्टार्ट होती है राजा विक्रमादित्य राय के से। ये जो राजा विक्रमादित्य होता है वो शिकार करने का बहुत ही शौकीन रहता है। एक दिन वो शिकार करने के लिए जाता है जंगल। जंगल जब जाता है तो वो बहुत देर तक शिकार करता है और बाद में उसे बहुत ही जोर से पेशाब लग जाता है, जो कि हम नागपुरी भाषा में इस चीज का उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है। जहां वो पेशाब करता है वहां पर एक हिरन जो होती है वो उसे पी जाती है और वो हिरन बाद में जाकर के वो गर्भवती हो जाती है। बहुत दिन बीत जाते हैं और हिरन जो है गर्भवती होने के बाद एक मनुष्य बच्चे को जन्म देती है। मतलब आदमी के बच्चे की तरह जैसे कि हम लोग हैं उसी तरीके से वो हिरन जन्म देती है। बाद में हिरन उसे कहती है कि जो हिरन समुदाय होता है वो कहता है कि हम इसे नहीं रखेंगे, ये तो आदमी है, मनुष्य है, आप इसे जहां लोग रहते हैं वहां भेज दीजिए। मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूं। तो हिरन कहती है कि जाओ बेटा, तुम जाकर के कुछ भीख उख मांग करके खाओ, या फिर वो कहती है कि एक गीत सुना देती है, उसको बता देती है उस गीत को लोगों के पास, अब जाओगे और पैसा मांगोगे तो दे देगा। अब वो चला जाता है और चारों तरफ जाता है, लेकिन उसकी जो माँ होती है हिरन, वो कहती है कि सब दिशा में जाना, पूरब उत्तर पश्चिम, लेकिन दक्षिण के दिशा में नहीं जाना। ऐसा इसीलिए क्योंकि वहां पर दक्षिण दिशा में उसके पिता रहते हैं विक्रमादित्य, जो कि अपने बेटे को हिरन बताती नहीं है। अब वो जो है हिरन का जो बच्चा है वो भीख मांगते चला जाता है। वो सोचता है कि सब जगह पर मुझे मिल रहा है सब कुछ, लेकिन अब जो है मुझे दक्षिण की ओर भी जाना चाहिए। एक दिन वो दक्षिण की ओर चला जाता है और गलती से अपने पिता के पास चला जाता है। आगे की जो स्टोरी बताई गई थी कि जब वो दक्षिण की दिशा में जाता है तो होता क्या है कि वहां पर उसके गीतों में इतनी मधुर स्वर आवाज होती है कि उसके जो गांव वाले होते हैं दक्षिण दिशा में वो उसके राजा को सौंप देते हैं। अब राजा जो है इससे प्रसन्न होकर के अपने साथ ही रखने लगता है, लेकिन राजा की जो रानियां होती है वो बड़ी बदमाश होती है, ईर्ष्या करती है, जलन करती है। वो सोचती है कि यहाँ रहेगा तो ये राजपाट सब लूट लाट के चल देगा, हमारा बेटा सब वैसने रह जाएगा, ठीक है। तो वो बहाना और इल्जाम लगाती है कि जो है मार करके जो है कमर तोड़ दिया है। अगर कमर जो टूट गया है रानी का तो क्या चाहिए, उसका खून चाहिए। अब उसका खून लाइए। राजा क्या करता है कि जो हिरन का बेटा होता है उसे वो जंगल में जाकर के बंद कर देता है, माफी चाहूंगा, जेल में जाकर के जो है बंद कर देता है और कुत्ता का खून जाकर के दे देता है अपनी रानी को। रानी कहती है कि भाई अब हम ठीक हो गए हैं। राजा को सब पता होता है कि रानी जो है नौटंकी कर रही है और वो उसे भगाने के लिए ऐसा षड्यंत्र रच रही है। उसी का साथ देते हुए वो राजा जो उसको जेल में इसीलिए बंद कर लेता है ताकि कोई पता ना चल पाए, ठीक है, किसी को पता ना चल पाए, और वो कुत्ता का खून दे देती है उसे, ठीक है। आगे हिरन जो है खोजते खोजते आती है अपने बेटा को, बहुत परेशान हो जाती है तो दक्षिण की दिशा में आ जाती है और वो फिर अपने बेटे को गीत गा करके पुकार करके वो पता कर लेती है कि भाई यहाँ पर ही है। डेली मिलने भी जाती है उसके साथ, उसके पास जिस जेल में उसको बंद किया गया था।
वहां पर जब जाती है ये हिरन के जो हिरन है, तो एक दिन वो पता चल जाता है राजा को, और राजा पूछता है कि तुम कौन हो, और जब उसे टच करता है तब वो एक अप्सरा के रूप में, अपना ओरिजिनल रूप है वो सामने आ जाता है। मतलब जो हिरन जो थी अभी तक, वो एक मानव थी और एक बहुत ही सुंदर अप्सरा थी, जो कि ऋषि मुनि के श्राप, ऋषि मुनि का नाम था विश्वामित्र। वो बताती है कि मुझे ये श्राप दिया गया था जिसके कारण मैं हिरन बन गई थी, और अगर कोई राजा जो मेरे बेटा का बाप बनेगा, अगर वो मुझे छू दे देगा तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी, मैं वापस से उसी अवस्था में आ जाऊंगी। एक्चुअल में जो भगवान इंद्र हैं उनके ही अप्सरा थी ये, इनका नाम था मेनका। और ये स्टोरी यहां पर मैंने आपको समाप्त कर दिया। बस मैंने आपको एक ब्रीफ नॉलेज दिया जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में काफी मदद करेंगे। हालांकि डेप्थ नॉलेज जो है, इसकी पूरी कहानी एक एक लाइन हमारे एंड्रॉइड ऐप पे अपलोड है, जाकर के आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है ना, तो आपको नंबर दिया जा रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए ये स्टोरी इतना ही। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस को। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, उम्मीद करेंगे आप जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। पहला सवाल है कि बन हिरनी कर बेटा लोक कथा में कौन राजा कर वर्णन हो है। मतलब इस कहानी में, इस लोक कथा में किस राजा के बारे में बताया गया है? राजा विक्रमादित्य राय, राजा बायताल, या राजा जयचंद्र सेन? आंसर क्या होगा जी? राजा विक्रमादित्य राय। पहला सवाल कंप्लीट हो गया, तो हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। कहता है कि फुटल फुटल थारी, लहंगा ऊपर साड़ी, देवल गीत विधान कौन रीति रिवाज से संबंधित वन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी से आए? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा कुआं चुमाउन करे के। अगला सवाल, आप अपने क्वेश्चंस को मिलाते जाइएगा कि आप लोग कितने सवाल को सही कर रहे हैं। कि तीसरा सवाल है कि बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी कौन छुआ के जन्म देवला? हिरन छुआ के, कुकुर छुआ के, आदमी छुआ के, या छगरी छुआ का? तो आप लोगों को मैंने बता भी दिया है और आप लोगों ने पढ़ा भी है कि आदमी छुआ के जन्म देला। अगला सवाल है कि बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में जब जेहल भीतरे राजा हिरनी के धरेला, तो हिरनी कौन रूप में बदल जाएला? मतलब कि जब हिरनी को राजा जो है पकड़ लेता है जेल के अंदर, तो हिरन जो है वो किस रूप में बदल जाती है? तो वो एक सुंदर राजकुमारी के रूप में वो परिवर्तित हो जाती है, और फिर अपनी सच्चाई को भी बताती है कि हम इंद्र भगवान के क्या हैं भाई, ठीक है, अप्सरा हैं, ठीक है, मेनका नाम है हमारा। अपनी सारी सच्चाई को वो बताती है। अगला है कि बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में छुआ भीख मांग के काल नाल लग, जकर से हिरनी कर खुशी बढ़ गलक। ठीक है, मतलब कि बन हिरनी कर बेटा ये जो लोक कथा है उसमें छुआ भीख मांग करके क्या लाता है, हिरनी का बेटा क्या लागता है, जो कि हिरन जो है वो बहुत खुश हो जाती है। तो आंसर होगा इस प्रश्न का जो होगा चिवरा मुढ़ी लेकर के आती है वो। अगला सवाल मतलब लेकर के आता है, बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में दक्षिण में हिरनी छुआ कर कौन रिश्तेदार रहत रहे? पूछा है कि दक्षिण दिशा में, जहां पर उसकी माँ उसे मना करती थी जाने के लिए कि वहां नहीं जाना, तीनों दिशा में चले जाना लेकिन उस दिशा में नहीं जाना, तो वहां पर कौन था भाई? उसके पिता रहते थे, है ना। इसका होगा बाप। समझ रहे हैं आप सब? बिल्कुल समझ रहे हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इसका भी उत्तर करते चलिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ध्यान पूर्वक इसको करिएगा। ये कहता है कि बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में बड़की रानी अपन बीमारी के दूर करे ले राजा से का उपचार करे ले कहेला। कहता है कि भाई बड़की जो रनिया थी, बदमाश थी, वो झूठो झूठो सोचती थी कि वो आ गया, ओकरा प्यार मिल रहा है, ओकरा छोड़ छाड़ के चल जाएगा, राजपाट सब दे देगा, ऐसा भ्रम था उसको, जलन था। तो राजा से उपचार करने के लिए क्या कहती है वो? चार ऑप्शन है, देखिए आराम से करिएगा। वो कहती है कि जो ऊके डंडा में मारी है से के काट के लहू लगाए से एकरा ठीक हो जाएगा। मतलब उसका जो है उसको लाओ, उसको काट करके उसका खून लगा तो ठीक हो जाएगी, है कि नहीं? राजा जानता था। शिकार करते करते राजा अखंड वन में पहुंचला तो उके का लागेला? आंसर क्या होगा? पेशाब लागेला। अगला सवाल, बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी जहल धुरा के का लखे खोलेला, तो वो कैसे खोलती है भाई? वो लाइट मार के। बहुत जल्दी जल्दी करा रहा हूं चूंकि वीडियो लंबा ना हो। अगला सवाल, बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में राजा कर रानी मन हिरनी आदमी छुआ से काले डराइन। कहता है कि भाई जो राजा की जो रानी सब थी वो लोग हिरनी के जो छुआ था
उससे क्यों डरती थी? क्योंकि वो जानती थी कि राजपाट लुटाए कर डर था उसको। ठीक है, अगला सवाल कि बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी कौन राजा के छुआ कर बाप बतैला। ठीक है, तो राजा जो है आप लोगों को पता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, राजा विक्रमादित्य। अगला सवाल, बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में गड़बड़ी कर देख कर बात बताल जा है। गड़बड़ी कर का मतलब होवेला। ठीक है, तो इस प्रश्न का आप लोग एकदम ऑप्शन नंबर ए बी सी सोचिए और आंसर लगाइए। आप चाहे तो बहुत आसानी से इस वीडियो को देख सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, गोड़ल गढ़ा के भरेक से सवाल का सही आंसर होगा। अगला सवाल, बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में राजा जेहल से लेके महल तक कर डहर में राजा के बिछाए कर हुक्म देवला। ठीक है, क्या बिछाने का आप लोगों ने पढ़ा है, स्टोरी के एंड में सिंदूर के बारे में बात कही गई है। सही आंसर होगा सिंदूर। जल्दी जल्दी करो जी। अगला सवाल मैं पढ़ूं तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए, आपके मन में ही आ जाना चाहिए, यहां पर भी आ जाना चाहिए। ठीक है, बन हिरनी कर बेटा शीर्षक में कहानी में हिरनी गांव कर गंदूर लाइल जाय के का जिनिस के जमा करेला। चदेरा मन तुम्बा या फिर इनमें से दोनों। तो सही आंसर होगा क्या, इनमें से दोनों, ए और बी। अगला सवाल, बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी अपन बेटा कर घूरे नी पाए के कौन दिशा में पता लगा के जाएला। जब हिरनी अपनी बेटा को नहीं ढूंढ पाती है तो वो किस दिशा में जाने बोलती है भाई, किस दिशा में जाती है ढूंढने के लिए? आंसर आपको पता है, दक्षिण दिशा जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल, बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में छुआ कर नी घूरल पर हिरनी रात खन का लखे निकलेला। मतलब कि जब उसका जो बेटा है वो नहीं घूमता है तब वो रात को किस प्रकार से वो ढूंढने के लिए जाती है। तो सही क्या आंसर होगा जी इस प्रश्न का, कि ऊपरे देवल सब है। मतलब मैंने आप अंदर जब स्टोरी पढ़ेंगे तो ये चीज़ें पता चलेंगी। सिंह में दिया जोर के, मूड में खाए के, जिनिस मन के बोए के, और बेटा से संबंधित गीत गाए गाए के। ठीक है, गीत जो था वो सबसे बेहतरीन था। अगला सवाल आपके पास है, वे गेदला शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? भाई बहुत ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि आपको ग्रामर में पढ़ने होंगे। यहाँ पर हमने पूछा है गेदला। ठीक है, बहुत बार आपने सुना होगा पेंदला, पेंदला को था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गेदला है, तो गेदला का मतलब होता है बहुत। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। जी सर आगे बढ़िए ना। अगला सवाल है कि बन हिरनी कर बेटा कहानी में हिरनी जब छुआ जन्म देवेला तो कौन पतय मन के उके ढापेला। मतलब कहता है कि जब हिरनी का बेटा छुआ को जन्म देता है तो किस पत्ता से उसको ढकता है। तो सही आंसर होगा इस प्रश्न कोरकोटा पतई। ठीक है, कोरकोटा पतई जो होगा वो सही आंसर होगा। अगला सवाल कि बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में सिपाही मन केकर हुकुम से रानी के बेस करेले लहू लानेला। आंसर होगा राजा का हुकुम से। अगला सवाल थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूं चूंकि सवाल ज्यादा थे, इसीलिए थोड़ा टाइम ज्यादा ना चला जाए, क्योंकि प्रैक्टिस में अगर ज्यादा टाइम चला जाएगा तो आप लोग पढ़ेंगे कैसे, समझ रहे हैं ना आप सब? जी सर, इसीलिए हम इन प्रश्नों को कवर करा रहे हैं जल्दी जल्दी। बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी अनुसार मेनका कौन भगवान कर अप्सरा रहे। हमने आपको बताया ना, मैंने आपको कितना मिनट में पढ़ाया स्टोरी? 2 से 3 मिनट में बताया। अब वो एक शॉर्ट है, मतलब उसका डीपली मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन चीज़ों को समझने के लिए वो काफ़ी है। हिरनी कर बेटा एक कहानी में मेनका जो हिरनी थी वो भगवान इंद्र की जो है वो अप्सरा थी। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर दिया नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लासेस पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा ताकि क्लासेस कंटिन्यू रह सके। और उम्मीद करता हूँ आपकी परीक्षा तक सारे टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, अलविदा लेते हैं आप सभी से। तब तक थैंक यू सो मच, टाटा, टेक केयर, विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा, यही हमारा ख्वाहिश है और यही आपसे विनती भी है। थैंक यू सो मच।